Okay students, welcome to the new video, class 9th, and we were discussing about the fundamental unit of our life, chapter 5. So here you can see that the name of the scientists and discoverers have been mentioned, and we have already discussed all these scientists, what the particular low role these scientists have played. Moving on to the next slide. So here the question arises, what are living organisms made up of? कि ये जो लिविंग सेल्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉरी, ये किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं, किससे मिलके बने हैं, ठीक है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बने हैं। तो सेल बेसिक यूनिट है जो एक, जैसे कि आप मकान बनाते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, कोई भी आप मकान बनाना शुरू करते हैं या कोई भी बिल्डिंग आप बनाएंगे तो दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग रिक्वायर्स ब्रिक्स। विदाउट ब्रिक आपको सीमेंट चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चाहिए, यू नीड आयरन रॉड्स, यू नीड दैट पर्टिकुलर मशीन्स एक्सेट्रा, एवरीथिंग यू नीड, बट विदाउट ब्रिक्स यू कैन नॉट क्रिएट योर बिल्डिंग। सेम एज to create an organism, to make an organism, you need particular cells. So your body's building block, right? What are the building block of your body? These are cells. Just as building is made up of bricks, the body of living organisms is made up of cells. Basing on the cellular organization of some organisms are made of a single cell. These are known as unicellular organisms such as Chlamydomonas, Amoeba, Paramecium. ये आपके सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक सिंगल सेल, इस एक ही सेल होगी और उसी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे और वही बेसिक स्ट्रक्चर की तरह रोल प्ले करेंगे, ठीक है। पूरा एक ही सेल होगा और उसी में सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, राइट। Organisms which are made up of more than one cell are known as multicellular organisms. More than one cell की बात हो रही है, मतलब मल्टी की बात हो रही है, ठीक है। More than one cells means multicellular organism होगा, राइट। तो दो पार्ट में ऑर्गेनिज्म हम डिवाइड कर रहे हैं सेल के बेसिस पे। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर, सेकेंड इज मल्टीसेलुलर। नाउ irrespective of unicellular or multicellular organism, the cells perform similar basic functions for their survival, ठीक है। इस चीज़ से मतलब नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो आपकी सेल्स हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो सेल्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, उनका जो बेसिक फंक्शन होगा वो चेंज नहीं होता है, वो उसी तरह फंक्शन करती हैं। और किस चीज़ के लिए फंक्शन करेंगी? उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए फंक्शन करेंगी। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल किस तरह होगा, ठीक है, उसके लिए वो वर्क करती हैं। नेक्स्ट इज़ द गैजेट्स टू स्टडी द सेल्स। सो व्हाट आर द गैजेट्स? द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई। नेकेड आई की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सॉरी फॉर दिस। तो नेक्ड आई नहीं होगा, नेकेड आई होगा, NACED होता है नेकेड आई। दे आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। हम न्यूड आइज से उन्हें नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। वी नीड माइक्रोस्कोप टू स्टडी द पर्टिकुलर सेल। माइक्रोस्कोप्स आर ऑफ हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर द ऑब्जर्विंग फाइन डिटेल्स ऑफ very small objects. In your chapter this fundamental unit of our life, page number 57, you can easily observe the structure of microscope. Here this is the eyepiece, this particular area, right, this is the microscope slide, stage कहते हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप। ये जो स्लाइड, ये वाइट कलर की है, ये स्लाइड है, और ये जो एक क्लिप लाइक स्ट्रक्चर है ये क्लिप कहलाता है। ये आपके एडजस्टिंग नॉब्स होती हैं, कोर्स एडजस्टमेंट, जैसे बड़ा एडजस्टमेंट करना है तो कोर्स एडजस्टमेंट, ये आपका फाइन एडजस्टमेंट होता है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसको कहते हैं हम आर्म। ये आर्म की तरह है इसलिए इसे आर्म बोलते हैं, ARM, आर्म, राइट। और ये आपका क्या है? मिरर। यहाँ से लाइट फॉल करेगी, रिफ्लेक्शन देगी, और यहाँ पे लाइट जब आएगी तो यहाँ आप आईपीस के थ्रू अपनी आइज़ को यहाँ पे लाके ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं
कि जो स्लाइड पे आपने एक कंटेंट, जो भी आपने स्लाइड प्रिपेयर करी हो किसी भी चीज़ की, वो कैसी दिख रही है, माइक्रोस्कोपिकली कैसी दिख रही है, करेक्ट. दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ द बेस. बाकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसमें. आपकी 9th क्लास के अकॉर्डिंग आपकी बुक में बहुत बेसिक जो इसके लेबलिंग है वो मेंशन करी गई है. ठीक है, गो थ्रू दैट पर्टिकुलर डायग्राम एंड यू कैन प्रैक्टिस इट इन योर रफ कॉपीज. सो व्हाट आर द 2 कॉमन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पहला होता है लाइट माइक्रोस्कोप. मैग्नीफिकेशन रेंजेस फ्रॉम 100 to 1500. ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी है, माइक्रो में होता है ये. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका लैक्स में मैग्नीफिकेशन देता है उससे. लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका लाइट के बेसिस पे नहीं चलता है. ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप जो होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये आपके लैब्स में आपको मिल जाएंगे. बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू कैन नॉट फाइंड दैट इन योर बेसिक स्कूल लेवल ऑफ labs or laboratories, right? So what is the shape and size of the cells? Very important. shape कैसा दिखता है, size कितनी बड़ी होती है cells. तो cells जो होती हैं वो vary करती हैं in various sizes, right? shape भी vary करता है बहुत अलग अलग तरीके से. जैसे कि आप shape में हम बात करेंगे तो शेप जो है कॉमा शेप्ड भी होती हैं सेल्स, विब्रियो शेप्ड भी होते हैं, स्पाइरल शेप भी होते हैं. जैसे बैक्टीरिया होते हैं तो बैक्टीरिया आपके रॉड शेप भी होते हैं, कॉमा शेप्ड भी होते हैं. विब्रियो कॉलरिए हैं तो ये आपका विब्रियो कॉमा शेप्ड का होता है, स्पाइरल शेप्ड के होते हैं. ठीक है, साइजेस में भी वेरिएशन होता है, साइजेस भी डिफरेंट साइज़ के सेल्स होते हैं. but all of these are ultimately determined by the specific function. लेकिन इन सब का अल्टीमेटली स्पेसिफिक फंक्शन होता है. अगर एक ही जैसे सेल हैं तो वो एक ही जैसा फंक्शन करेंगी, लेकिन अगर डिफरेंट सेल्स हैं तो वो डिफरेंट फंक्शन करेंगी. जैसे कि नर्व सेल और रेड ब्लड सेल. यहाँ पे नर्व सेल का भी आपको डायग्राम दिख जाएगा और रेड ब्लड सेल का. दोनों सेल हैं, दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग दिख रहा है आपको, शेप भी दिख रहा है, साइज़ भी दिख रहा है. तो इनका शेप और साइज़ दोनों डिफरेंट है और फंक्शन भी डिफरेंट है. RBCs आपके ब्लड में पाई जाती हैं, उनका बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंट फंक्शन है. रेड कलर की दिख रही है आपको सेल, तो हीमोग्लोबिन का कैरियर भी होती है RBC. और कई बार ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम भी कौन करता है, RBCs. लेकिन यहाँ पे न्यूरॉन है, इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है. तो ये इसमें कुछ डेंड्राइट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. ये क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इतने सारे न्यूरॉन से ही कनेक्ट होता है. ठीक है, इसको हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब टिश्यू डिस्कस करेंगे. तो ये चीज़ क्या है, क्यों ये ऐसा दिख रहा है. ये इसका न्यूक्लियस है. ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, बट ये यहाँ पे लोकेटेड क्यों है. क्या ये न्यूरॉन का जो, या नर्व सेल को ही हम न्यूरॉन बोलते हैं, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है. नहीं, यहाँ पे और बड़ा स्ट्रक्चर होता है. अच्छा, लॉन्गेस्ट सेल का क्रेडिट भी यही सेल ले जाती है. ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल कौन होती है, नर्व सेल ही होती है. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सम सेल कैन चेंज देयर शेप सच एज अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए हम उसे सेल बोलेंगे. तो वो अपना शेप चेंज करता रहता है. ठीक है, उसका शेप कुछ फिक्स नहीं होता. आफ्टर दैट WBCs, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव ऑलमोस्ट फिक्स्ड शेप. प्लांट्स और एनिमल्स में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनका शेप फिक्स होगा. क्यों, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बने हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है. यूनिसेलुलर होता तो वो सेल हो सकता है सेल स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं होता, लेकिन जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो जो सेल्स होती हैं वो कंपाइल्ड होती हैं, फिक्स्ड होती हैं आपस में, तो इसलिए उनका शेप भी होता है वो फिक्स होता है. यहाँ पे जब हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं तो क्या है, PPLO इज़ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. व्हाट डू यू मीन बाय दिस, दिस इज़ माइकोप्लाज्मा. कॉमन नेम में हम कहते हैं इसे माइकोप्लाज्मा. प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये स्मॉलेस्ट सेल कहलाती है. करेक्ट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल.
and which is known as the largest cell of in the whole world? This is ostrich egg. ये आपने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा. ऑस्ट्रिच एग जो होता है उसको स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं या लार्जेस्ट सेल कहते हैं. लॉन्गेस्ट सेल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एनिमल सेल होती है, एनिमल्स में ही पाई जाती न्यूरॉन, ठीक है, नर्व सेल. A micrometer or micron is 1,000th of the millimeter. तो एक माइक्रोन कितना होता है? 1,000th ऑफ मिलीमीटर. और ये माइक्रोमीटर में इनकी जो रेंज होती है वो माइक्रोमीटर में होती है. करेक्ट. इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं एंड फर्दर जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Okay class, do start preparing the notes of these particular topics. Okay, thank you class.